तो बेटा देखो लास्ट क्लास में अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें अपन ने बेटा प्रिपरेशन मेथड देखे थे कि एल्डिहाइड कीटोन बनाने के अलग अलग मेथड भी देख चुके थे बेटा अपन, और जनरल मेथड भी देख चुके थे जहां से अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का क्या कर सकते थे बेटा, फॉर्मेशन कर सकते थे। क्लियर भी? यहां तक तो आई थिंक डाउट नहीं होगा, या डाउट है किसी को भाई? लास्ट क्लास में डाउट है तो क्लियर करें भाई पहले। लास्ट क्लास में हाँ भाई जिंदा देखिए, क्लियर भी समझे बेटा? देखो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी बेटा किसके बारे में, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड के बारे में। देखो एक मेथड और देखते हैं और वहां से अपने काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेटा, राइमर-डीमान रिएक्शन। कौन सा मेथड? मेथड के अंदर ही देख रहे हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी देख रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन मेथड के अंदर राइमर-डीमान। कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, राइमर-डीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, राइमर-डीमान। कौन सी बेटा, राइमर-डीमान रिएक्शन। देखो बेटा राइमर-डीमान से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है अपने, तो इसको बेसिक तरीके से समझे, इसके इंटरमीडिएट वगैरह भी जरूर माइंड में रखें। काफी बार तो ये आता है कि यहां से इंटरमीडिएट ही पूछ लिया जाता है कि राइमर-डीमान केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। क्लियर? देखो पहले तो अपन नॉर्मल राइमर-डीमान की बात कर रहे हैं कि राइमर-डीमान के अंदर होगा क्या, तो अपन क्या कहेंगे बेटा, अपन इस रिएक्शन में बेटा क्या करते हैं कि यहां पर अपन बेटा फिनोल लेते हैं। क्या लेंगे? फिनोल। फिनोल की केमिकल रिएक्शन अपन करवाते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म से, और साथ में ले रखा है क्या बेटा, NaOH, एल्कली सॉल्यूशन ले रखा है। तो बेटा यहां फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ये बनेगा आपके पास में, ऑर्थो पर एल्डिहाइड कनेक्ट हो सकता है, और बेटा पैरा पर भी एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। बेटा आपको अच्छे से पता है इसे क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिल एल्डिहाइड। ये ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और वो क्या हो गया बेटा, पैरा सैलिसल्डिहाइड। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? अब बेटा इसकी मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोल देगा कि अपन राइमर-डीमान में किसका निर्माण करते हैं, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा मैकेनिज्म है क्या, अपन ने ये क्लोरोफॉर्म लिया, चेक करें, ये क्या लिया है बेटा, क्लोरोफॉर्म लिया है। अब अपने को पता है बेस और ले रखा है साथ में, तो बेटा बेस क्या करेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो H+ क्या करेगा बेटा, रिलीज, H2 रिलीज हो गया, और साथ में चेक करें बेटा कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ गया है। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अभी चेक करें इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों बेटा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहां से जैसे ही बेटा ये स्टेबल, हालांकि एक Cl नेगेटिव क्या होगा बेटा, रिलीज। एक Cl नेगेटिव अपन ने रिलीज किया, 8 में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए बेटा, 6 बच गए। अपने पास में चेक करो क्या बन गया बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 बन गए। बेटा एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, और बेटा यदि ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसे बोलते हैं बेटा कार्बीन। क्या बोला जाता है, कार्बीन। और कार्बीन पर चेक करो कितने क्लोरीन है बेटा, 2 क्लोरीन है, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा डाइक्लोरो। नेम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो कार्बीन। इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, डाइक्लोरो कार्बीन। मुद्दा क्लियर है कि नहीं भाई? क्या नेम होता है, डाइक्लोरोकार्बिन नेम होता है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में चेक कर सकते हैं बेटा आप कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर बेटा? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है बेटा, अपन क्या कहेंगे कि भाई अपने पास में क्या बन गया, चेक करें, ये फिनोल है।
फिनोल है बेटा, यदि फिनोल की रिएक्शन भी बेटा अपन OH नेगेटिव से करवाएं, बेस से करवाएं, तो यहां से क्या कर देगा H प्लस रिलीज कर देगा और अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, फिनोक्साइड आयन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा फिनोक्साइड आयन की रिएक्टिविटी फिनोल से ज्यादा है। क्यों बेटा, क्योंकि अपने को पता है यहाँ एनायन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जिसका प्लस M ज्यादा है, प्लस M ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। यहां तक डाउट है क्या? कोई बोले बेटा अपने को कि भैया अपने पास में राइमेटिमान में क्या होता है, तो फिनोल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेगा बेटा, बेस क्लोरोफॉर्म के पास में जाएगा, H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे ही H प्लस रिलीज हुआ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एक Cl रिलीज होगा, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। और बेटा ये लोन पेयर नहीं है, ये आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा अपन, डाइक्लोरोकार्बीन। इस इंटरमीडिएट को क्या बोला जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन कहा जाता है। एक तो ये बन गया अपने पास में इंटरमीडिएट। सेकंड समझे बेटा, फिर क्या करेगा, बेस फिनोल के पास में जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस रिलीज करेगा, तो अपने पास में क्या बन गया बेटा, फिनोक्साइड आयन बन गया। और अपने को अच्छे से पता है इस फिनोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो देखो बेटा ये नेगेटिव इधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर। तो जैसे ही इसमें अपन ने रेजोनेंस करवाया तो बेटा चेक कर सकते हैं अपने पास में पाई सिग्मा पाई, और ये क्या आ गया, नेगेटिव। आगे भी अपन इसमें रेजोनेंस करवा सकते हैं बेटा, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन पर भी आ जाएगा। देखो अपन ने यहां पर एल्डिहाइड कहां कनेक्ट किया है, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि नेगेटिव कहां पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है। फिर रेजोनेंस करवाएं तो वापस से ऑर्थो और फिर वापस से ऑक्सीजन पे। क्लियर भाई? यहां तक डाउट हो तो क्लियर करें, नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करते हैं अपनी रिएक्शन। हाँ भाई जनता, यहां तक डाउट है किसी को? बोले भाई। हाँ भाई जनता, हो गया? देखिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा, अपने पास में फिनोक्साइड आयन बना, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के बाद में क्या है वो स्टेप समझते हैं। और यहां डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बन चुका है बेटा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखो समझे। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपने पास में ये डाइक्लोरोकार्बन बना है, क्या बन चुका है, डाइक्लोरोकार्बन। देखो बेटा एक तो क्या बना था, फिनोक्साइड आयन, उसमें जैसे ही रेजोनेंस हुआ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो डाइक्लोरोकार्बन है क्या है बेटा, डाइक्लोरोकार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। तो देखो बेटा नेगेटिव चार्ज ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेटा। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटा चेक करो वापस से इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ चुका है बेटा, 2 क्लोरीन एटम आ चुके हैं। वापस से नेगेटिव आ गया क्योंकि अब वापस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। देखो बेटा पहले ये एरोमेटिक था, अब किस में चला गया बेटा, ये नॉन एरोमेटिक में। चेक कर ले बेटा, यहां भी ये पार्ट क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है बेटा, एरोमेटिक है, जबकि यहां पर ये क्या बन गया बेटा, नॉन एरोमेटिक बन गया। मतलब स्टेबिलिटी काफी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। वापस से किस में ट्राई करेगा चेंज होने की, एरोमेटिक में। तो देखो बेटा यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, यहां से H प्लस रिलीज करोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा आसानी से। तो देखो बेटा जैसे ये H प्लस रिलीज होगा, तो ये H प्लस रिलीज होगा तो किसके पास में चला जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन क्या करेगा, H प्लस क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जैसे ही H प्लस रिलीज होगा तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पाई बॉन्ड कहां जाएगा, इधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर। चेक करें ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, अपन ने क्या किया है कि भाई यहां से
अपन ने ऐसा लिखा, ये H+ इसके पास में गया तो देखो यहां पर क्या आ गया CH और 2 क्लोरीन एटम आ गए, CH और क्या आ गया बेटा 2 क्लोरीन एटम। ये H+ यहां से हटा तो ये CH इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव कहां आएगा बेटा इधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर, नेगेटिव इधर आएगा तो बेटा यहां क्या बन गया पाई बॉन्ड और यहां वापस से ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा नेगेटिव आ गया। चेक कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करवा देते हैं बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे चेक कर सकते हैं बेटा ये तो OH, इस CH पर कितने OH आ जाएंगे बेटा 2 OH आ जाएंगे क्योंकि 2 Cl हटेंगे और 2 क्या आ जाएंगे OH। और बेटा एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है इसलिए यहां से क्या रिलीज हो जाएगा बेटा H2 क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। जैसे ही H2 रिलीज हुआ तो अपने पास में क्या बनेगा चेक करें बेटा, यहां पर बन गया अपने पास में ऑर्थोसैलिसल एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा ऑर्थोसैलिसल एल्डिहाइड। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, क्या बन गया ऑर्थोसैलिसल एल्डिहाइड का क्या हो गया बेटा फॉर्मेशन हो गया है। ऐसे बेटा ऑर्थो वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया पैरा वाला भी दे सकता है, इन बेटा ऑर्थो और पैरा में मेजर बेटा ऑर्थो बनता है। क्यों ऑर्थोसैलिसल एल्डिहाइड में क्या होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए ऑर्थो वाला क्या होता है मेजर होता है किससे पैरा से। तो अपन क्या कहेंगे इस रिएक्शन में बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन सा था अपना, मेजर प्रोडक्ट बेटा ऑर्थो ज्यादा बना है किससे पैरा से। क्यों, क्योंकि बेटा ऑर्थो के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दूसरी बात बेटा यहां जो इंटरमीडिएट बना है क्या बेटा इंटरमीडिएट बना है वो बना है डाइक्लोरोकार्बिन। ये अच्छे से ध्यान रखें, क्या बना है बेटा डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बना है। काफी बार इंटरमीडिएट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रिएक्शन में, बोल देगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसमें डाउट है क्या कोई। क्या होगा फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं NOH की प्रेजेंस में तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उनमें भी बेटा ऑर्थो वाला क्या होता है मोर स्टेबल होता है पैरा से, क्योंकि ऑर्थो के अंदर क्या होती है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है। इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा अपने पास में डाइक्लोरोकार्बिन क्या बनता है इंटरमीडिएट बनता है। देखो भाई राइमर्टिमान तो यही है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण करना ही क्या अपने पास में राइमर्टिमान रिएक्शन है, इसे ही राइमर्टिमान कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है एक बार ये नोट करें, नोट करें भाई फटाफट। और हालांकि बेटा आप यहां क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह आप टेट्राक्लोरोमेथेन ले लें, मतलब 4 क्लोरीन ले लें तो वहां क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। एक बार ये नोट करें फिर देखते हैं कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं भाई। हाँ भाई चिंता हो गया। देखिए बेटा समझे नेक्स्ट। देखिए बेटा राइमर्टिमान रिएक्शन तो यही है। अब अपन क्या करते हैं कुछ राइमर्टिमान के जैसा इंटरमीडिएट बनेगा उन रिएक्शन की बात करें। हालांकि वो राइमर्टिमान नहीं उसे अपन एबनॉर्मल, एक तो बेटा नॉर्मल एक क्या हो गया एबनॉर्मल राइमर्टिमान कह सकते हैं। राइमर्टिमान का यही पार्ट था। देखो काफी बार क्या होगा समझे इस चीज को, छोटी सी बात करते हैं अपन ने कहा कि अपने पास में कोई क्वेश्चन दे दिया है बेटा, इसे अपन एबनॉर्मल राइमर्टिमान मान लेंगे। देखो बोल देगा भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां पर कहेगा भाई क्लोरोफॉर्म है और साथ में बेस ले रखा है तो बोल देगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेटा यहां जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। देखो ऐसा क्यों हुआ समझते हैं अपन इस चीज को, ऐसा क्यों हो गया इसके अंदर। देखो बेटा अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं सबसे पहले तो। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप तो सेम है, कौन सा कि भाई ये CHCl3 है, बेस आएगा एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक Cl रिलीज होगा तो इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा। यहां तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट यहां तक सेम है। क्लियर है। सेकंड स्टेप समझो। तो भाई सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है
बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर चेक करें, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, चेक कर सकते हैं क्यों है, क्योंकि ये देखो अभी क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। ये अभी चेक कर लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर मैंने यहां से H+ रिलीज किया, H+ रिलीज करने पे यहां क्या आएगा, नेगेटिव, और बेटा आप चेक कर सकते हैं ये क्या बन गया है, एरोमेटिक बन गया है। क्या बन गया है, एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है तो आसानी से क्या कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है। अब देखो इसमें होने वाला क्या है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल आ गए इसमें, और ये क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल दो है यहां, चेक करो, पाई बॉन्ड, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है और नेगेटिव भी क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। देखो अपन इन दोनों का अटैक करवा के देख लेंगे, समझते हैं। पहले मैं कहता हूं कि भाई यहां पर जो ये अटैक होगा, समझना बेटा, मैंने क्या कहा, यहां नेगेटिव है और यहां डाइक्लोरोकार्बिन है। क्या है बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन। समझे जो चीज मैं कहने दो, मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। चेक करना, रिपीट कर रहा हूं, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वापस से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। समझ में आया मुद्दा क्या था। मैंने क्या कहा कि भाई चेक करें आप, यहां पर ये कुछ ऐसा एक इंटरमीडिएट बन गया। अपन यहां नंबरिंग भी कर लेते हैं बेटा, देखो नंबरिंग आप कहीं से भी करें। मैंने कहा कि भाई ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये फिफ्थ कार्बन है। तो अपन ने क्या कहा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है और ये फिफ्थ है। देखो बेटा यहां पर पाई बॉन्ड अभी रिमेनिंग है, यहां नेगेटिव चार्ज है। देखो इस पाई बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन पे चार्ज गया है नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन लेते इस पे चार्ज गया है नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो देखो क्या बन गया अपने पास में, इस कार्बन ने इससे बॉन्ड बनाया, देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इससे बॉन्ड बन गया, एनायन हुआ, वापस से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वापस से न्यूट्रल। और चेक करें बेटा यहां पर 2 क्लोरीन एटम है। कितने क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, क्लियर अभी। अब चेक कर लें भाई, अब अपन इसकी नंबरिंग की बात करें तो देखो बेटा अब होना क्या है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। चेक कर लें, ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। चेक कर लें, और देखो बेटा ये 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है आपको, कितने मेंबर्ड रिंग दिख रही है, 3 मेंबर्ड रिंग। ये 3 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। चेक करो 1 और 2 के बीच में क्या बना, पाई बॉन्ड, एंगल स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो ये रिंग ब्रेक होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए तो 3rd नंबर कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब चेक करना अपन क्या कर रहे हैं, इधर रिंग बना रहे हैं, इसको इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, समझे। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा मैंने क्या कहा, ये मिड का पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया बेटा। चेक करें टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है। टोटल कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 6। अपन नंबरिंग भी कर लेते हैं भाई। देखो ये 1, ये 2 और 3 के बीच में कौन सा आ गया बेटा, चेक करो ये वाला कार्बन। तो मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये देखो बेटा 2 और 3 के बीच में कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ये 3, ये 4 और ये 5। आप चाहे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं नंबरिंग के अंदर, दिक्कत है क्या। देखो 2 और 3 के बीच में क्या है बेटा, ये वाला है एटम। चेक करें ये क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन। अब चेक करें पाई बॉन्ड कहां है बेटा, 4 और 5 में पाई बॉन्ड है तो मैंने 4 और 5 में क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड। 1 और 2 में भी पाई बॉन्ड तो 1 और 2 में भी क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड। और देखो ये नेगेटिव इधर आया तो 3rd नंबर पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। चेक करें भाई, अब अपने को पता है बेटा ये नॉन एरोमेटिक है, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये क्लोरीन आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज। क्योंकि जैसे ये क्लोरीन रिलीज होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बेटा, एरोमेटिक बन जाएगा। चेक करें फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन आएगा। चेक करें क्लियर है या नहीं है, क्लियर भी, समझे नेक्स्ट, क्लियर है। अब देखो माइंड में आ रहा है कि भाई अपन ने ये नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दी, तो भाई इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन देता तो अपने पास में क्या बनता वो समझ लेते हैं। भाई देखो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, जब पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिया तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में गई और नॉन एरोमेटिक से क्या बन गया, एरोमेटिक। लेकिन बेटा अगर अपन ने यहां पर इस नेगेटिव का अटैक करवा दिया, चेक करें ये डाइक्लोरोकार्बिन है,
इसको यदि ये इलेक्ट्रॉन देगा, चेक करो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिले तो बेटा आप चेक कर सकते हैं क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड, यहां इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और क्या आ गया बेटा, ये एटम आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। ये पहले भी नॉन एरोमेटिक था, अब देखो यहां पर क्या बन गया आपके पास में, नॉन एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है, जबकि यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, एरोमेटिक। इसलिए अपन क्या कहेंगे, यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन बना देंगे। क्लियर है या नहीं है, चेक करें भाई, पहले तो चेक करें बेटा। इसे अपन क्या कहेंगे, एबनॉर्मल राइमेटिमान कह देंगे, क्योंकि देखो ये कुछ राइमेटिमान की तरह इंटरमीडिएट बना है, इसलिए अपन ने कह दिया कि ये क्या, राइमेटिमान की जैसी रिएक्शन दिख रही है। डाउट भाई जनता किसी को कोई? चेक करें भाई जनता। इसलिए पाई बॉन्ड अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा बेटा, पाई बॉन्ड। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा ऐसे, तो एक से दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, हो गया भाई। अच्छा वापस से बता दें, चलो भाई वापस से एक्सप्लेन करते हैं, एक बार ये नोट कर ले। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, H+ निकालेगा, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से Cl रिलीज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 6। इलेक्ट्रॉन ने डेफिशिएंट स्पीसीज है, नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। यहां तक क्लियर है। फिर देखो बेटा अपने पास में बेस है और ये पहले क्या था, नॉन एरोमेटिक। यदि ये यहां से H+ हटाएगा तो देखो अब क्या बन गया, एरोमेटिक। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि बेस है तो यहां से H+ एसिडिक हाइड्रोजन H+ क्या कर देगा, रिलीज। देखो बेटा यहां दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक तो पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला अपन ने क्या कहा कि अपन ने माना कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बेनिफिट हुआ वो देखते हैं। जैसे नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो बेटा अभी भी क्या है, ये नॉन एरोमेटिक रहा, अपने को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है भाई। अब देखो अपन ने क्या कहा, नेगेटिव को नए इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के अपन किसको डोनेट करवा दें बेटा, पाई बॉन्ड को। तो देखो बेटा इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पाई बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, भाई इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो बेटा इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया अपने पास में, पॉजिटिव लिख देता हूं, और मैंने क्या कहा, ये डेल नेगेटिव, ऐसे समझो। इस डेल पॉजिटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, डेल नेगेटिव ने इसको क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, डेल नेगेटिव। अरे भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज कौन सा आना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, पॉजिटिव को। मतलब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दी तो वापस से किसने इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, वापस से डोनेट कर दिया। तो देखो बेटा यहां ये रिंग बन गई कि नहीं बन गई, ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन किससे कनेक्ट हो गया, 2 और 3 से कनेक्ट हो गया। क्लियर है। अब देखो बेटा ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो 2 और 3 में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। 2 और 3 में जैसे ही पाई बॉन्ड बना तो बेटा ये 3 मेंबर्ड रिंग नजर आ रही होगी आप लोगों को। 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे ही ये यहां पर पाई बॉन्ड बना तो ये सिग्मा बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर। अब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। मतलब 1 और 2 में तो पाई बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आया तो थर्ड पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो चेक करो बेटा अपन क्या देख रहे हैं, 1 2 के बीच में क्या बना, बॉन्ड। 1 2 के बीच में क्या बना, बॉन्ड। अब देखो 2 और 3 के बीच में कौन सा कार्बन, ये बॉन्ड हटा के देखो 2 और 3 के बीच में कौन सा कार्बन आ गया बेटा, ये वाला आ गया कि नहीं आया। 2 और 3 के बीच में ये कार्बन आ गया, इस पे क्या है बेटा, 2 क्लोरीन है। उसके बाद में देखो बेटा 4 और 5 के बीच में भी क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो बेटा यहां नेगेटिव चार्ज आया, ये अपने पास में क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो बेटा एक Cl यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और आपके पास में बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। चेक करें भाई।
चेक करें भाई, बेटा क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई, समझिए। अब देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, ठीक है बेटा। मतलब कहीं आपको ऐसा दे दे तो आप ध्यान रखें भाई एरोमेटिक में जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, अपने पास में ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता है। देखो भाई नेक्स्ट, ये इंटरमीडिएट कार्बीन बन रहा था इसलिए मैंने यहां पर बता दी ये चीज भी। देखो है क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं और अपने को बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसके दो क्वेश्चन और देखते हैं इस रिएक्शन के अपन। देखो बेटा क्वेश्चन काफी हो सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बेटा सोचें, मैंने क्या कहा कि मैंने ये 5 मेंबर रिंग ही ली अभी, और यहां मैंने क्लोरोफॉर्म नहीं लिया, मैंने कहा CH, Cl, Br और F। अरे क्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन भी लगा दिया और फ्लोरीन भी लगा दिया और कहा भाई ये बेस है। तो मैं जानना चाहता हूं यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, बी ऑप्शन है बेटा ब्रोमोबेंजीन, सी ऑप्शन है बेटा फ्लोरोबेंजीन एंड डी ऑप्शन है बेटा ना। हाँ भाई जनता क्या बनेगा बताएं फटाफट प्रोडक्ट। चेक करें भाई क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। सोचे भाई सोचे थोड़ा, आयुष बेटा सोच थोड़ा, ऐसे ही धक्के मार रहा है। इंटरमीडिएट बना बेटा, इंटरमीडिएट बनो, इंटरमीडिएट। अबे मुकेश देखो चेक करते हैं अपन, है ना। देखो इसमें क्या है समझो, देखो सॉल्यूशन बनाते हैं सबसे पहले तो, वैसे इंटरमीडिएट आंसर आते ही अपना आंसर आ जाए, इंटरमीडिएट बनाते ही। देखो भाई अपने पास में, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, ये क्या है बेटा H है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन और ये क्या है बेटा फ्लोरीन है। ऐसा है बेस आएगा सबसे पहले H प्लस क्या करेगा रिलीज। जैसे ही H प्लस रिलीज हुआ, जैसे ही H प्लस क्या हुआ बेटा रिलीज हुआ, तो अपने पास में देखो क्या बन जाएगा बेटा, एक तो Br, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। अब देखो बेटा यहां से कौन सा ग्रुप हटेगा जिसकी हटने के बाद स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, तो बेटा सबसे पहले हटेगा कौन, ब्रोमीन। अच्छा लिविंग ग्रुप है रे, तो ब्रोमीन हट गया, तो बेटा यहां पर ये इंटरमीडिएट क्या बन गया चेक करो, ये कार्बीन और कार्बीन पर क्या आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बीन बन गया। अरे नाम चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ये क्लोरो ये फ्लोरो और ये कार्बीन। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। फिर देखो भाई इस पे आ जाते हैं, एक स्टेप में इसका मान के चलूंगी भाई, ये तो आपको पता ही है कि यहां इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे यहां से बेस आएगा H प्लस हटाएगा ये बनेगा। देखो बेटा अब अपने पास में इंटरमीडिएट चेक करना, ये कौन कौन सा बच गया क्लोरीन और फ्लोरीन, और ये क्या है बेटा कार्बीन। अब डबल बॉन्ड अटैक करेगा चेक करना, डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो ये वापस अटैक करेगा, वही चीज रिपीट हो रही है। तो बेटा जैसे ही आपको अच्छे से पता है कि दो इंटरमीडिएट अपने पास, सॉरी ये प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, एक तो फ्लोरीन बचेगा, एक क्लोरीन, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा नेगेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे भाई अभी मैकेनिज्म बताई थी मैंने इसकी, अटैक करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 मेंबर रिंग में क्या होगी पोलैरिटी। अब बेटा वापस से नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो कौन हटेगा Cl, क्योंकि बेटा Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है किससे फ्लोरीन से। तो बेटा चेक करो यहां पर आपके पास में क्या बनेगा फ्लोरीन, तो आपके पास में आंसर कौन सा आने वाला है C। कौन सा आंसर आएगा C। अरे मतलब डिफरेंट टाइप के हेलोजन लिख के दे दे, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन लिख के दे दे, तो बेटा लास्ट में कौन सा बचेगा जिसकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम है। अब सपोज अगर उसने क्या लिख दिया भाई, यहां पर सोचें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने ऐसा लिख दिया
कि भाई ऐसा लिख के दे रखा अपने पास में कि भाई ये 5 मेंबर रिंग है, और यहां देखना पहली बार क्या लिखा है उसने लिख दिया भाई CH, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसा है। तो बताओ सबसे पहले कौन हटेगा? H हटने के बाद में दूसरा लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है बेटा? आयोडीन। आयोडीन के बाद में कौन हटेगा? ब्रोमीन। तो लास्ट में कौन बचेगा इधर? क्लोरीन। तो इसमें फाइनल क्या बच जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मतलब लास्ट में आपको उसको रिमेनिंग रखना है या उसको कनेक्ट करना है जिसकी लिविंग एबिलिटी क्या है बेटा? सबसे कम है। आंसर चेक करें भाई, चेक करें भी क्लियर है या नहीं है? चेक करें, आंसर चेक करें भाई जनता। अभी तो क्लियर है ना भाई? क्या करना है, लास्ट में जो जिसकी लिविंग एबिलिटी सबसे कम है वो लास्ट में रिमेनिंग बच जाएगा। समझे में? नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है सभी को? ये मिटाते हैं अभी, देखो क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ट्राई करें उस पे भी। क्या करें भाई? ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। अब कोई बोले इसमें इंटरमीडिएट क्या बना था बेटा? क्लोरोफ्लोरोबेंजीन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा? कौन कौन हट जाएगा? हाइड्रोजन हट जाएगा, आयोडीन। तो इंटरमीडिएट ब्रोमो क्लोरो कार्बिन बनेगा। अरे है कि नहीं? ब्रोमीन बचेगा और क्लोरीन, और क्या बन जाएगा? कार्बिन बन जाएगा। देखो समझे बेटा? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सोच समझ के आंसर दें भी। मैंने कहा कि मेरे पास में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वही बेटा देखो क्लोरोफॉर्म ले या कुछ भी ले आप, तो यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए, बी, नाइट्रोजन एटम है बेटा रिंग में, एंड डी ना। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना इसमें। देखो क्लोरीन तो बचेगा लास्ट में, ये तो क्लियर है। इन क्लोरीन की लोकेशन कौन सी आएगी, पोजीशन कौन सी आएगी? हाँ भाई, हाँ भाई सोचे। बिल्कुल बेटा, सोचा है तो गलत ही सोचा होगा, क्योंकि सही तो सोचना है ही नहीं भी तुम्हें। सही सोच लेंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। देखो भाई चेक करते हैं। देखो यहां इंटरमीडिएट की तो दिक्कत नहीं है, इंटरमीडिएट की भी दिक्कत है क्या किसी को भाई? यहां इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बेटा डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। सबसे पहले तो चेक कर लें, इसमें डाउट है किसी को? कोई बेस आएगा, H+ हटाएगा, वापस से Cl हटेगा, तो क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट बन गया। देखो भाई नेक्स्ट में क्या होने वाला है कि भाई बेस आएगा, और बेस देखो क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। कहां से रिलीज होगा बेटा? H+, नाइट्रोजन से। एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे ही यहां से रिलीज हुआ तो इस टाइप का क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। बनेगा नहीं बनेगा? बस है क्या, रिएक्शन यहीं से स्टार्टिंग करनी है। समझो बेटा, अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट है, लेकिन इतना पता है कि नेगेटिव अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बताया था पहले भी। देखो बेटा अपने पास में ये क्लियर है कि ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो वापस किस पे अटैक कर देगा? इस पे। चेक करें तो बेटा जैसे ही अटैक हुआ
तो आपके पास में इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बन गया। ये पाई बॉन्ड इस पे नेगेटिव है, ये कार्बन है यहाँ और 2 क्लोरीन एटम है। चेक कर लें बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है मुद्दा? अब समझे बेटा? देखो आप चाहें तो नंबरिंग दे लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नाइट्रोजन को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अरे नंबरिंग कैसे भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, जिससे पता लग जाए। तो बेटा ये नेगेटिव का पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो नाइट्रोजन और सेकंड नंबर कार्बन के बीच में क्या बन गया? पाई बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? 4th नंबर पे। तो चेक करो 4th नंबर पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। तो देखो अब रिंग में कितने एटम हो गए टोटल? 6। कौन कौन से? चेक करो बेटा, 5 तो कार्बन और 1 क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो देखो मैंने ऐसे बना दिया भाई, 5 तो क्या हो गए बेटा? कार्बन और 1 क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। देखो बेटा ये नाइट्रोजन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा हो गया? ये नाइट्रोजन फर्स्ट माना है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। चेक कर लें। देखो बेटा नाइट्रोजन और सेकंड नंबर कार्बन में क्या बना है बेटा? पाई बॉन्ड। तो यहां क्या बना दिया है? पाई बॉन्ड बना दिया। चेक कर लो। उसके बाद में चेक करो बेटा 3 नंबर पर क्या दिख रहे हैं आपको? 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं, 2 क्लोरीन। 4th नंबर पे चार्ज देखो इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा 4th पे। 5 और 6 में वापस से क्या है बेटा? पाई बॉन्ड है। अब तो क्वेश्चन हो ही गया भाई, ये नेगेटिव इधर तो ये Cl रिलीज। तो बेटा देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है? यहां पर ये नाइट्रोजन है, फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड, थर्ड और यहां पर क्या है? क्लोरीन है। हाँ भाई दिख रहा है आंसर? अरे आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कौन सा आंसर है भाई? सेकंड है। चेक करें भाई जनता। इसलिए बेटा देखो इनको ऐसे ही तुक्के न मारे हमेशा। बेटा ध्यान से ही देखना पड़ता है, ध्यान से नहीं देखोगे तो समस्याएं रहेंगी फिर, है भाई? क्लियर भाई? डाउट हो तो क्लियर करें भाई। डाउट किसी को? क्लियर है ना? देखिए भाई नेक्स्ट हो गया, मिटा देते हैं भाई। देखिए देखिए बेटा 2 चीजें, चलो एक छोटी सी चीज वो बता देता हूं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अपन राय में डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। देखो अपन ने कहीं अपने पास में ऐसा लिख के दे दिया बेटा RCH डबल बॉन्ड R। अरे R की जगह आप कुछ भी लगाएं, वो आपकी इच्छा है। और एरो पर कहीं ऐसा लिख दिया CH क्लोरोफॉर्म और साथ में बेस है, तो बोल देगा भाई यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? तो बेटा देखो अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेप तो अपने को अच्छे से पता है, बेस आएगा, H+ क्या करेगा? रिलीज करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन रिलीज, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन। और बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, चेक कर लें, डाइक्लोरोकार्बिन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप समझें। देखो ये पाई बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो देखो बेटा एक पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन इसको अटैक करेगा, तो ये वाला दूसरे पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। चेक करो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? RCH और इन दोनों कार्बन से कौन कनेक्ट हो गया बेटा? ये कार्बन कनेक्ट हो गया और यहां पर क्या है? क्लोरीन। अब ये मत बोल देना सर आगे भी रिएक्शन करवा दें। अरे आगे ना तो कोई पाई बॉन्ड आगे करवाओगे कहां से रिएक्शन? मुद्दा क्लियर है कि नहीं भाई? डाउट है इसमें कोई? ऐसे बेटा काफी बार ऐसा लिख के दे देता है कि भाई RCH डबल बॉन्ड R और यहां लिख देगा बेटा CH2N2 और यहां पर हीट लिख देगा। देखो हुआ क्या है? कुछ नहीं रहे इसमें। देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं कहता हूं यहां प्रोडक्ट ये बनेगा, ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा, ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। कहोगे कैसे? अरे भाई यहां सेम ही चीज है भाई। देखो ये CH2 और क्या है बेटा? N2। अब अपने को पता हीट करने पर N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, रिलीज हो गया तो क्या बन गया बेटा? कार्बीन।
अब देखो यहां 2 क्लोरीन थे तो क्लोरीन आ गए, हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस टाइप से काफी बार लिख दिया जाता है, कंफ्यूजन है भैया ना। तो इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन, और इसमें क्या बन रहा है, कार्बिन। मुद्दा क्लियर है कि नहीं अभी? हो गया भाई, चेक करें। तो काफी बार ऐसा लिख देता है छोटी सी रिएक्शन, हालांकि इसका बेटा रायमेड डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, इन कहीं ऐसा लिख दे तो आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट ये बनता है। काफी छोटी छोटी रिएक्शन में ऐड कर लेता है इनको ना। देखो भाई, ये तो भाई अपन ने बनाने के मेथड देख लिए, रायमेड डिमांड देख ली है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन। मिटा दे भैया, ठीक है। सर कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि जाने वाले हाइड्रोजन की पैरा पोजीशन पर, कौन से जाने वाला हाइड्रोजन की पैरा पोजीशन बेटा है भाई? बेटा उसमें दो 5 मेंबर रिंग है तो कहां पर पैरा पोजीशन लगाएगा बेटा? पैरा पोजीशन मत लगा देना बेटा, है ना। 5 मेंबर रिंग थी पहले वाले एग्जांपल में, तो कहां और तो मेटा पैरा लगा दे, पता लगे ना। हाँ भाई, और कोई डाउट है तो बोले फटाफट। देखिए भाई, ये तो हो गई बेटा इसकी बनाने के मेथड की बात कर ली अपन ने। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बेटा? केमिकल रिएक्शन। और यहां से बेटा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होते आने ही होते हैं यहां से, क्योंकि इस चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा अपने पास में, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो आपके पास में एल्कीन है, क्या बेटा? एल्कीन, याद करें, और एल्काइन कौन सी रिएक्शन देते थे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सी रिएक्शन देते थे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद करो। और मैंने बताया था बेटा कोई भी डिफरेंट एटम वाले मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्डिहाइड या कीटोन, मैंने यहां भी बताया था ये कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? कौन सी रिएक्शन देते थे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते थे, जबकि ये कौन सी रिएक्शन देते थे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद है कि नहीं? क्लियर है? तो पहला अपन इसमें जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा? इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा। एल्कीन और एल्काइन जनरली कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जबकि अपन क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा अपने पास में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनमें डिफरेंस भी मैंने पहचाना भी बताया था स्टार्टिंग में, काफी कुछ क्लियर है। तो अब अपन कौन सी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर? न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर भी? समझे? तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे। देखिए भाई, समझे है क्या? समझते हैं इस चीज को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में चर्चा कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं बेटा NSR। न्यूक्लियोफिलिक NSR नहीं बेटा, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है।
तो बेटा इसमें है क्या, जैसे अपन ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लें और मैंने कहा भाई यहां पर अपने पास में एक तो इलेक्ट्रोफाइल है और एक क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक तो न्यूक्लियोफाइल है और एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। देखते हैं इसमें ये मैकेनिज्म क्या है, ये कनेक्ट होने का तरीका क्या है। भाई डिफरेंट टाइप के अपने पास में न्यूक्लियोफाइल आते रहेंगे, है क्या। देखो बेटा अपन ने क्या कहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों देते हैं। तो बेटा अपन क्या करते हैं, इस पे दो अटैक करवा के देख लेते हैं। भाई क्या करवा के देख लेते हैं, दोनों अटैक करवा के देख लेते हैं। तो बेटा जैसे ही अगर पहले मैंने इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो बेटा न्यूक्लियोफाइल का अपने को अच्छे से पता है चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा या लोन पेयर। बेटा इस कार्बन पे चार्ज डेल पॉजिटिव और इस कार्बन पे डेल नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव वाला कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। जैसे ही अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। चेक करें भाई क्या बन गया, यहां न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो गया और यहां ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। दिक्कत है क्या, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बेटा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेशन करवा दो या जो भी इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है वो कनेक्ट कर दो। तो बेटा जैसे ही मैंने पहले अटैक किसका करवाया, चेक करो बेटा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। पहले किसका करवाया अटैक, न्यूक्लियोफाइल का। अब काफी बच्चे कहेंगे सर इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी तो अटैक कर सकता है पहले, तो चलो भाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देख लेते हैं। पहले अपन ने किसका अटैक करवाया है, न्यूक्लियोफाइल का। अब किसका अटैक करवा के देखते हैं बेटा, पहले इलेक्ट्रोफाइल का, कि भाई समस्या क्या आ गई। देखो अब बेटा एक चीज बताओ, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन देगा बेटा आपके पास में, ये एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि बेटा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, लोन पेयर थोड़ी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल, और ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा। देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। जैसे ही जुड़ा डबल बॉन्ड क्या करेगा बेटा, इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी, ऑक्सीजन की। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। देखो यहां जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट ये बना, और चेक करो यहां सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये इंटरमीडिएट क्या है बेटा, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। लेकिन यहां चेक करो ये इंटरमीडिएट बना, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो क्या बेटा अनस्टेबल है। ये क्या बेटा, लेस स्टेबल है, क्या कहेंगे, अनस्टेबल है, का स्टेबिलिटी कम है। तो एक चीज बताओ, पहले अटैक किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बेटा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। क्यों अटैक होगा, जो इंटरमीडिएट बनता है वहां पर ऑक्टेट क्या आ जाता है, कंप्लीट आ जाता है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन जनरली एडिशन में कौन सी रिएक्शन देंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। क्यों, क्योंकि बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा। अगर अपन ने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं आ पाती। इसलिए अपन क्या कहेंगे, भाई ऐसा कहना तो ठीक है न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर है कि नहीं। इसलिए जनरली अपने पास में जो एल्डिहाइड कीटोन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें भी। इसमें डाउट है क्या, चेक करें भी, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई जनता, हो गया। देखो भाई ये तो रिएक्शन की बात आ गई, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव कौन होगा,
वो कोई सी भी रिएक्शन हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, किसी के साथ भी हो, तो उनके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो है क्या, समझे बेटा। अपन ने क्या कहा, रिएक्टिविटी, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट बेटा, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड ले रहे हैं और कीटोन, व्हाट्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अरे कहने का मतलब जहां न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। समझो, एक चीज बताओ भाई, मैंने कहा ये दो मॉलिक्यूल है मेरे पास में, देखो भाई अपन क्या कहेंगे, इधर ऐसे समझ लेते हैं भाई, यहां भी मेरे को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है और यहां भी मेरे को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, लेकिन चेक करो भाई, मैंने कहा सेकंड केस में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, जैसे मैंने क्या लगा दिए, -MHA ग्रुप लगा दिए। समझो डिफरेंस क्या है बेटा, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटैक पहले कहां होगा समझो भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक वहां पहले करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो यहां पर तो कांस्टेंट है, लेकिन बेटा अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां जोड़ दिए तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहां से, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बेटा इधर तो इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो बेटा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा अपन क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है चेक करते हैं, देखो मैंने क्या कहा, यदि NAR के लिए अपन क्या बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NAR क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -MHA, क्योंकि -MHA ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जिसपे पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा तो अटैक होने की टेंडेंसी भी ज्यादा, और इनवर्सली क्या कह देंगे बेटा, +MHA, मतलब -MHA ग्रुप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, जबकि बेटा +MHA क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्यों बेटा, -MHA इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा तो अपन क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी ज्यादा। क्लियर है। तो बेटा जैसे कि एग्जांपल देखिए अपन, सोचें छोटी सी बात, मैंने कहा मेरे पास में फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, क्लियर है। फिर मैंने कहा भाई एसिटाल्डिहाइड है, फिर मैंने कहा भाई एसीटोन है, फिर मैंने कह दिया भाई बेंजल्डिहाइड है, और फिर चलो इन्हीं में चेक करते हैं। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड की है, फिर एसिटाल्डिहाइड की, फिर इसकी। क्यों बेटा चेक करो, तो यहां जीरो इफेक्ट कह सकते हैं, हाइड्रोजन लगा है, यहां पर +I आया तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम आ गई, क्योंकि +I क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। यहां देखो बेटा 2 +I है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, और डिक्रीज होगी। तो बेटा यहां चेक करो, एल्डिहाइड -M तो ये रिंग क्या होगी, +M, और बेटा +M आ गया तो रिएक्टिविटी और भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, +MHA ज्यादा आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां से यहां तक देखो बेटा ये एलिफेटिक है, ये क्या है, एलिफेटिक, जबकि ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। चेक करें, ये क्या है, एलिफेटिक, और ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। रिएक्टिविटी एलिफेटिक की ज्यादा आएगी किससे, एरोमेटिक से, क्योंकि एरोमेटिक में रेजोनेंस आ जाता है बेटा, जबकि एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं है। मुद्दा क्लियर है या नहीं, चेक करें भाई, चेक करें भाई। डाउट बेटा किसी को, कोई डाउट हो तो बोले फटाफट। हाँ भाई डाउट है क्या, क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका, है ना। हो गया नोटी,
मतलब जितने भी किसी के लिए भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कहे, सभी में सेम आंसर आएगा, सभी में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इनमें अटैक पहले करेगा। हो गया भी? देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट समझते हैं बेटा रिएक्टिविटी के लिए, है ना। देखो मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। देखो बेटा पहले तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास में ये बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक आ गया। मैं कहता हूं इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे, चेक करो बेटा होगी कि नहीं होगी। क्यों? ये सेम है, इधर प्लस आई और एक्स्ट्रा आ गया, प्लस आई ज्यादा तो रिएक्टिविटी और भी क्या होगी, कम। फिर मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर देखो दो बेंजीन आ गई, बेंजोफिनोन आ गया, तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो गई, होगी कि नहीं होगी बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ही आएगा कि नहीं आएगा। यहां चेक करो, 1 + m 1 + m, यहां 0 है हाइड्रोजन का, यहां प्लस आई आ गया, प्लस आई ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, तो ये बेटा ROR का ऑर्डर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, समझिए एल्डिहाइड है, मैंने यहां NO2 ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने कहा एल्डिहाइड है, और फिर मैंने यहां पर CHO ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने कहा बेटा एल्डिहाइड है, और यहां पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, फिर एल्डिहाइड लिया बेटा, यहां पर एल्डिहाइड लगा दिया, और यहां पर फिर मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, और यहां पर ये लगा दिया। तो देखो अपन क्या कहेंगे, इफेक्ट चेक करो, ये एल्डिहाइड है, पैरा पर है -m, पैरा पर है दूसरा एल्डिहाइड -m, मेटा पे है NO2 -i, मेटा पे है -i, और ये क्या कहूं +H या +i। अब देखो -MHI इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन करेगा, -m किस में सबसे ज्यादा बेटा, NO2 का, इससे कम -m, ये देखो -m पहले आ गई। अब -m में भी -m ज्यादा किसका था बेटा, NO2 का। फिर देखो बेटा -i चेक करें, तो पहले -i में NO2 ज्यादा आएगा, किससे बेटा, एल्डिहाइड से। तो फिर कौन सा आएगा बेटा, ये, क्योंकि यहां पर इफेक्ट क्या आ गया, +H। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? तो अपन ये कह सकते हैं कि बेटा कि जो एरोमेटिक है NAR के लिए, NAR के लिए बेटा जो एलिफेटिक है, जो एलिफेटिक कार्बोनाइल है, वो मोर रिएक्टिव है किससे बेटा, एरोमेटिक से। ध्यान रखें एरोमेटिक से क्या आएंगे, ज्यादा रिएक्टिव आएंगे, क्योंकि बेटा एरोमेटिक में बेंजीन वगैरह आएगी तो रेजोनेंस आ जाएगा, रेजोनेंस आएगा तो बेटा अपन क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। चेक करें भी जनता, डाउट किसी को कोई? क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, है ना। हो गया बेटा? देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है NAR के लिए। क्या करें भी, मोस्ट रिएक्टिव, टुवर्ड्स NAR के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है इनमें से, ए ऑप्शन। क्लियर भी? ए ऑप्शन में अपन कह रहे हैं बेंजल्डिहाइड, बी ऑप्शन कह रहे हैं बेटा एसिडोफिनोन,
सी ऑप्शन कह रहे हैं बेटा फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, और डी ऑप्शन कह रहे हैं बेटा बेंजोफिनोन, या फिर क्या कह देते हैं 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। हाँ भाई, मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, मोस्ट रिएक्टिव, बताइए फटाफट। हाँ भाई, हाँ भाई देखो, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। देखो है क्या भाई, बेंजल्डिहाइड, तो मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेंजल्डिहाइड की, ये बेटा बेंजीन पर क्या लगा दो, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, है कि नहीं। और ये क्या कह रखा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो फिनाइल क्या हो गया बेटा, बेंजीन, और एसिटल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। तो बेटा बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है एरोमेटिक, बेंजीन से डायरेक्ट कीटोन जुड़ा है एरोमेटिक, बेंजीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड जुड़ा है एरोमेटिक, इन बेंजीन से एल्डिहाइड नहीं जुड़ा है, ये क्या है, एलिफेटिक। और अपन ने क्या कहा था कि एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होते हैं बेटा किससे, एरोमेटिक से। इसलिए ये मत चेक कर लेना सर 3 पर नाइट्रो, तो नाइट्रो वाला पहले आ गया। पहले क्या चेक करेंगे, कौन सा एलिफेटिक है और कौन सा एरोमेटिक है। एलिफेटिक की रिएक्टिविटी हाई आएगी किससे बेटा, एरोमेटिक से। डाउट है कि किसी को कोई, ये गलतियां करते हैं, डायरेक्ट पढ़ के देखते हैं सर नाइट्रो, अरे पहले ये तो चेक कर लो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई रवि, अब तो क्लियर है कि नहीं है। ये जो डी आंसर बता रहे थे, ठीक है ना। पहले एलिफेटिक चेक करना है बेटा, पहले क्या चेक करना है, एलिफेटिक। पूनम बेटा क्लियर अब दो, पहले क्या चेक करोगे, एलिफेटिक। एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होते हैं भी किससे, एरोमेटिक से, ठीक है। मतलब अब अपन जिसके साथ भी रिएक्शन पढ़ेंगे उन सभी में ऑर्डर ये बनेगा भाई, ये तो मिटा देते हैं, समझते हैं। देखो अब फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, किसमें बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट एडिशन रिएक्शन क्या देख रहे हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। और भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, क्यों समझो, ये कोई लेंथी रिएक्शन नहीं है। अब बेटा वो बोल दे कि इनमें से सोडियम बाइसल्फाइड के लिए मोस्ट रिएक्टिव, और बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देगा, तो मुद्दा क्लियर रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने पढ़ी है वही आंसर आएगा सभी के लिए, क्लियर है, क्योंकि ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो बेटा इसमें रिएक्शन ज्यादा नहीं पूछी जाती, क्या पूछा जाता अपने से कि भाई अपने पास में क्या है, समझे, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई भी कार्बन, एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं अपन क्या कहते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, NaHCO3 से,
मुद्दा क्लियर है कि नहीं? किससे करवाते हैं बेटा? NaHCO3। तो बेटा देखो अपन ने लिखा NaHSO3 है कि नहीं, चेक करो। तो बेटा अपने को अच्छे से पता है SO3 नेगेटिव रहेगा, -2 रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? SO3 नेगेटिव अटैक करेगा इस पे। तो देखो क्या बना अपने पास में बेटा, यहां तो कौन कनेक्ट हो गया आपके पास में? SO3 और सोडियम आ जाएगा साथ में, सोल्ट बन जाएगा। और यहां पर क्या आ गया बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अरे भाई ये H+ देगा तो H+ तो कहां इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ गया? ऑक्सीजन पे। और ये न्यूक्लियोफाइल किस पे जुड़ गया? इस पे कनेक्ट हो गया। क्लियर है? ये बेटा एडेक्ट प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। ये क्या है? एडेक्ट प्रोडक्ट है। चेक करें क्या है? एडेक्ट प्रोडक्ट है। देखो अब अपन ने क्या किया, जैसे ये एडेक्ट प्रोडक्ट बना, मैंने अगर इसको वापस से H2 से रिएक्शन करवा दी, समझना, H2 से क्या करवा दी? वापस से बेटा रिएक्शन करवा दी। अगर मैं H2 से रिएक्शन कर रहा हूं तो वापस से ये बॉन्ड टूट सकता है। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा बेटा तो चेक करो, ये बॉन्ड टूटा, OH, एक OH पहले से था और अपने को पता है ये स्टेबल नहीं है, वापस से क्या निकल जाएगा? H2 और वापस से क्या बन गया? एल्डिहाइड कीटोन बन गया। वापस से क्या बन गया? एल्डिहाइड कीटोन। इस रिएक्शन का यूज क्या है? मेन मुद्दा ये है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, अगर अपन ने कहा कि भाई अपने पास में इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या है? इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड, तो बेटा ये वाटर के अंदर अच्छे से डिसोल्व होगा नहीं। भाई कार्बोनाइल कंपाउंड अपने पास में वाटर में अच्छे से डिसोल्व नहीं होते। अगर अपन ने उसकी NaHSO3 से रिएक्शन करवाई तो देखो ये सोल्ट बन गया। क्या बन गया? सोल्ट बन गया। और बेटा सोल्ट वाटर के अंदर अच्छे से क्या हो जाएगा? डिसोल्व हो जाएगा। जैसे ही वाटर में डिसोल्व होगा तो वापस से अपन ने क्या करवा दिया बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो अपने पास में एल्डिहाइड कीटोन तो क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और जो इंप्योरिटी है वो कहां रह जाएंगी? वाटर के अंदर ही रह जाएंगी। मतलब इस केमिकल रिएक्शन का यूज प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। किसका प्यूरिफिकेशन बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किया जाता है। किसकी हेल्प से बेटा? NaHSO3 से। तो क्वेश्चन काफी बार ये लिख के दे देता है कि भाई किसके थ्रू अपन कार्बोनाइल कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे बेटा? NaHSO3 द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये जो एडेक्ट प्रोडक्ट बनता है ये आपके पास में क्या बनता है? सोल्ट बनता है, जो आसानी से वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, कार्बोनाइल अलग हो जाएगा, जो इंप्योरिटीज हैं वो वाटर के साथ ही रह जाएंगे। इंप्योरिटी क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे आपके पास में। क्लियर है? अब समझे इसमें, अब ये कौन कौन रिएक्शन देगा बेटा? देखो मैं कहता हूं एक तो एल्डिहाइड देंगे, और एल्डिहाइड में कौन रिएक्शन देंगे बेटा? एलिफेटिक जल्दी रिएक्ट करेंगे। दूसरी फिर मैं क्या कह रहा हूं? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन में ये देख लो ना भाई, एसीटोन। इसके अलावा कीटोन बेटा ये रिएक्शन नहीं देंगे। कौन कौन रिएक्शन देगा बेटा? एल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा, मिथाइल कीटोन, ऐसे याद रख लो भाई, एसीटोन भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर अपन बात करें बेटा इससे आगे वाले मेंबर क्यों नहीं रिएक्शन देंगे, तो बेटा प्लस आई ज्यादा, तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए बेटा आगे आने वाले कीटोन रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं भाई? इसको अपन क्या करते हैं बेटा? प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? यूज में क्या करते हैं भाई? अपन प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? यूज में लिया जाता है। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? तो यही ध्यान रखने वाली बात है बेटा। इसमें क्या याद रखना? NaHSO3 किसके लिए यूज में लेते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। कौन कौन देता है बेटा? एल्डिहाइड देते हैं एलिफेटिक, और मिथाइल कीटोन भी देता है। बाकी एरोमेटिक वाले कीटोन नहीं देंगे। क्लियर भी? रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन पहले ही क्या कर सके हैं? डिसाइड कर चुके हैं बेटा। क्लियर? बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन की चर्चा और करने वाला है।